बहुत साल पहले की बात है। उत्तानपाद नामक एक राजा था। मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु का बेटा अयोध्या नरेश उत्तानपाद हूँ। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। पहली रानी थी सुनीति, जिससे राजा उत्तानपाद को ध्रुव नामक पुत्र हुआ। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी सुरुचि। सुरुचि बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी, जिस कारण राजा उत्तानपाद की अति प्रिय थी। सुरुचि से उन्हें उत्तम नामक पुत्र हुआ। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। हे प्रियतम, आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी मेरा बेटा उत्तम ही बनेगा। आप मुझे वचन दीजिए। बड़ी रानी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कुछ भी काम नहीं करती, मुझसे झगड़ा करती रहती है। उसे कहीं और क्यों नहीं भेज देते? उसका स्थान तो दासियों के साथ होना चाहिए। एक दिन ध्रुव रानी सुरुचि के महल में आया। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठकर चुटकुला कह रहा था और राजा उसे बड़े प्यार से गले लगा रहे थे। यह देख ध्रुव भी दौड़ता हुआ अपने पिता की गोद में बैठने लगा। इसे देखकर सुरुचि क्रोध में आ गई। आपको अपना वचन याद नहीं है क्या? आपने इसे गोद में क्यों बिठाया है? ये हक तो मेरे बेटे उत्तम का है। उतारो इससे नीचे अभी के अभी। भगाओ यहाँ से। माँ, मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से पैदा होना पड़ेगा। ध्रुव को अपनी सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह यह बात सुनकर रोने लगा। रोने की आवाज़ सुनकर सुनीति ध्रुव के पास आई और उससे उसके उदास होने का कारण पूछा। ध्रुव ने उसे सारी बात बता दी। माता सुनीति ने ध्रुव को समझाया, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो, क्योंकि वही जगत पिता है। अगर बैठना है तो उनकी गोद में बैठो। बालक ध्रुव को मन में ये बात बैठ गई और वह यमुना तट की ओर जाने लगा। वह भगवान को खोजना चाहता था। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। रास्ते में चलते चलते उसे नारद मुनि दिखे। नारायण नारायण, बेटा कौन हो तुम? क्यों जंगल में अकेले घूम रहे हो? इस वन में भयानक जानवर है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। महर्षि, मेरे पिताजी के प्यार पाने के लिए मैं वन में निकला हूँ। जब तक भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं होते, मैं वन में ही रहूँगा और तपस्या करूँगा। तपस्या करना तो बड़ों से भी संभव नहीं है। अपने घर जाओ, वहाँ सब तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। जो भी भगवान को मानते हैं उसका कुछ भी बुरा नहीं होता, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। इसलिए मुझे वन में रहने का कोई डर नहीं। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
ध्रुव के उद्देश्य को जानकर नारद मुनि बहुत ही संतोष हुए। ध्रुव को आशीर्वाद दिया, उसे सारी तपस्या की विधि बताकर वहाँ से चले गए। ध्रुव भी तपस्या में लीन हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ध्रुव ने कई महीनों तक कठिन तपस्या की। तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन देने आ गए। उठो वत्स, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? प्रणाम गोविंद, आपके दर्शन के बाद मेरे मन में कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं रही। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वत्स, तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई नहीं पा सका। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को सदैव प्रकाशमान करोगे। तुम्हारा पद सप्त ऋषियों से भी बड़ा होगा और वह सदैव तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। अब तुम घर जाओ, यशस्वी भव। धन्यवाद प्रभु। और तब से लेकर आज तक युगों युगों से ध्रुव आसमान में उत्तर की तरफ एक ऐसा चमकीला तारा बनकर चमक रहा है जो सबको राह भी दिखाता है।